सबसे पहले एक सबसे खास खबर, यूपीआई ने पैसे भेजना बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ खतरा भी है। अभी यूपीआई में कोई भी व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के आपके खाते में पैसे भेज सकता है। अगर ये पैसा किसी गलत काम जैसे ठगी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ हो तो मुसीबत आपके लिए खड़ी हो सकती है। भले ही आपने कुछ गलत ना किया हो, फिर भी जांच एजेंसियां आपसे पूछताछ कर सकती हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने यूपीआई सिस्टम की इस गंभीर खामी को उजागर किया है। सांसद डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि यूपीआई अब विदेशों से भी जुड़ चुका है और अगर किसी दूसरे देश से अवैध पैसा भारत आ जाए तो आम नागरिक कैसे खुद को बेगुनाह साबित करेगा। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने माना है कि खतरा गंभीर है और सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि यूपीआई सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सुनते हैं संसद में यह मुद्दा कैसे उठा। हालांकि सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे साथ डिजिटल एक्सपर्ट अमित दुबे जी जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर मेरा आपसे सवाल यही होगा कि बीजेपी सांसद ने जो सवाल उठाया है, जिन मुद्दों पर ध्यान खींचने की कोशिश की है, ये कितने गंभीर मुद्दे आपको लग रहे हैं? ये बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए है सर क्योंकि सीधे सीधे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है। मेरे पास महीने में कम से कम 150 से 200 ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि साहब मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है और मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं किसी पेट्रोल पंप पे था और किसी ने पेमेंट किया और वो किसी फ्रॉडलेंट अकाउंट के थ्रू आया था। सीधे सीधे फ्रॉडलेंट अकाउंट से नहीं भी आया है तो जिस व्यक्ति ने पेमेंट किया उसके अकाउंट में कोई 100-200 रुपए आए होंगे फ्रॉडलेंट अकाउंट से। तो अगली चेन में जितने भी पेमेंट आते हैं वो लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 हर अकाउंट को लैंड मार्किंग या फ्रीज करना शुरू हो जाता है और उसमें सामने वाले को भुगतना पड़ता है क्योंकि उसको पुलिस के नोटिस आते हैं। पुलिस ने कई बार लोगों को डराने धमकाने की भी कोशिश किया। मुझे कई सारे ऐसे केसेस भी आए कि एक व्यक्ति के अकाउंट में 200 रुपए आए थे सिर्फ, और वो पुलिस ने उसको नोटिस देकर थाने बुलाकर हैरेस करना शुरू कर दिया और वो व्यक्ति ने मतलब अंत में जाके बैंक के सामने गिड़ाया और हर तरह से कोर्ट वोट में जाके लड़ाई लड़ी, तब जाके वो बचा। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता है कि व्यक्ति अपना काम करे, बिजनेस करे, या वो इन चीजों में फंसे कि जहां से पैसा आ रहा है वो पैसा लेजिट है या नहीं है। ऐसा कोई हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं है जो ये चेक कर सके कि जिस अकाउंट से पैसा आ रहा है वो कितना ऑथेंटिक है और वहां से कोई फ्रॉड का पैसा तो नहीं पड़ा है। एक छोटा सा चेक है जो जरूर लोग कर पाते हैं, मोबी आर्बर करके एक ऐप है जिसमें आप यूपीआई हैंडल चेक कर सकते हैं कि वो किसी ने रिपोर्ट तो नहीं किया है, किसी ने कोई कंप्लेंट तो नहीं की उसके अगेंस्ट। तो यदि किसी ने रिपोर्ट किया होगा और वहां से कोई पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, भले ही वो 100-200 रुपए ही आ रहा हो, आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन आपके पास है मोबी आर्बर ऐप में। लेकिन अदरवाइज मूवी आर्बर में भी चूंकि सारे इस तरह के अकाउंट रिपोर्ट नहीं होते, तो ये चांसेस बने रहते हैं कि आपके पास यदि कोई पेमेंट आ रहा हो तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। एक ज्वेलर है अभी दिल्ली का, एक बहुत नामी गिरामी ज्वेलर, उनका एक केस हुआ। उनको किसी ने 20 लाख की ज्वेलरी खरीदी और वो चले गए, और बाद में पता पड़ा कि जिस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा आया था वो किसी जांच में आ गया और अब ये ज्वेलरी बेच चुके थे और इनका पेमेंट भी फंस गया और बाकी अकाउंट भी फ्रीज हो गया। ऐसी केसेस लगातार। बिल्कुल सर, संसद में इस मुद्दे को कैसे उठाया गया एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद एक और अहम सवाल रहेगा आपसे। वित्त मंत्री जी को यह जानकारी है कि यूपीआई के पेमेंट सिस्टम में कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक के अकाउंट में बिना उसकी जानकारी या उसकी सहमति या अनुमति के पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि पैसा भेजने वाला किसी गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो तो क्या पैसा पाने वाले की भी आर्थिक गैरकानूनी गतिविधि में हिस्सेदारी तय हो जाएगी? आपने जब 8 देशों से इस प्राविधान को जोड़ दिया, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई, तो मॉरिशस जैसे देश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर किसी भारतीय नागरिक के अकाउंट में पैसा भेज दे, भारतीय नागरिक को पता भी न हो, बाद में वो अकाउंट पकड़ा जाए और चूंकि भारतीय नागरिक के अकाउंट में पैसा आया हुआ है इसलिए उसे भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त मान लिया जाएगा। क्या सरकार यूपीआई के इस पैसे ट्रांसफ़र के सिस्टम में
यह प्राविधान लाने का निर्णय लेगी कि किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में उसकी सहमति या उसकी जानकारी के बिना पैसा ट्रांसफर न किया जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि किसी के अकाउंट में किसी का ट्रांसफर किया जा सकता है, ये संभव हो सकता है, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये सुझाव जो आपने दिया है मैं नोट कर लिया और निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई करेंगे। अमित जी, आपके पास वापस लौटते हैं। जाहिर है कि बैठे बिठाए कोई यूपीआई सिस्टम से आम आदमी कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहेगा। ये बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है इन्होंने, सांसद जी ने। इसका तकनीकी रूप से क्या हल निकल रहा है, आप क्या हल देख रहे हैं और उसमें क्या बड़ी चुनौतियां आ रही हैं? देखिए, 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप रिसीवर को भी अप्रूवल प्रोसेस दे सकते हैं, एक पावर दी जाए ताकि वो कम से कम अननोन अकाउंट से तो पैसा ना आ जाए। अब लेकिन इसमें सवाल ये उठता है, कई बार आपकी जानकारी के तहत ही पैसा आ रहा होता है और आपको नहीं पता कि जहां से वो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है और उसके अकाउंट में कोई पैसा आ चुका है फ्रॉडलेंट अकाउंट से, या वो खुद जिसके अकाउंट से पैसा आ रहा है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आप उसकी कोई जांच नहीं कर सकते। तो ऐसे में कुछ पावर्स आपको रिसीवर को देनी पड़ेगी कि रिसीवर के अकाउंट को फ्रीज या लाइन मार्किंग नहीं कर सकते। आप यदि लाइन मार्किंग करें तो सिर्फ उतने अकाउंट का करें और वो भी एक प्री डिफाइंड ड्यूरेशन के अंदर सॉर्ट आउट करें। अभी क्या होता है, सालों केस पड़ जाता है। अब आपने 20 लाख की किसी को ज्वेलरी दे दी और वो 2 साल 3 साल कोर्ट में केस लड़ेंगे, भले ही आप बाद में सही साबित हो भी जाए तो भी तो बिजनेसेस का नुकसान है। तो ऐसे में सरकार को अकाउंट की क्रेडिबिलिटी रेटिंग तय करनी चाहिए कि आप जब किसी अकाउंट से पैसा ले रहे हैं उसकी एक स्टार रेटिंग भी हो कि हाँ व्यक्ति अभी तक इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आई है, ये व्यक्ति 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रॉडलेंट अकाउंट होते हैं वो नए होते हैं, 15 दिन पुराने, एक महीने पुराने हैं और उनमें से पैसा मूव कराने की कोशिश की जाती है। या फिर मूल अकाउंट हो, किसी के लालच देकर उसके अकाउंट में पैसा डलवा के फिर आगे ली जाए। तो दोनों सिचुएशन में जो ऐसे अकाउंट होंगे उनकी रेटिंग खराब हो जाएगी और फिर आपके पास पैसा आ रहा हो, आप उसकी रेटिंग देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि भैया इससे तो नहीं लेंगे, आप पहले क्रेडिबल अकाउंट लेके आइए, वहां से हम ले। जाहिर तौर पर सर एक बड़ा मुद्दा है और उस पर अच्छी बात यह है कि वित्त राज्य मंत्री ने कम से कम आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि यूपीआई की जो चिंता है, चिंता पर सरकार क्या बड़े कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया करेंगे अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।